Brought to you by Sharda University, Sensodyne K and Candid. बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। उन्हें बचाने के लिए 4 और मजदूर उतरे थे, जिनमें से 2 अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं, 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मजदूरों ने टैंक में उतरने से मना किया था। तेज गर्मी के चलते केमिकल युक्त पानी से जहरीली गैस फैलने का अंदेशा जताया, पर बात सुनी नहीं गई। प्रेशर बनाया गया, कहा गया टैंक में उतरकर काम करेंगे तो वेतन के अलावा एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। जिसके बाद बिना किसी सुरक्षा और जरूरी उपकरण के मजदूर सफाई के लिए 10 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में उतरे, पर वापस जिंदा नहीं लौटे। इंडिया टुडे के विशाल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में सीतापुरा के जी ब्लॉक में अचल ज्वेलर्स है। वहां सोमवार रात 8 बजे मजदूर अमित और रोहित सबसे पहले टैंक में उतरे। कुछ देर बाद दोनों की हालत खराब हुई तो वे मदद के लिए चिल्लाने लगे, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए मजदूर संजीव और मुकेश सहित 2 और अंदर उतरे। एक एक कर सब बेहोश हो गए। आनंद फानन में सबको महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस मामले में एफएसएल की मदद से सबूत जुटाने का काम कर रही है। चाकसू एसीपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अचल ज्वेलर्स में रिफाइनरिंग का काम करने वाले मजदूर ठेकेदार के जरिए लगे थे। फैक्ट्री में बनने वाली ज्वेलरी की सफाई का केमिकल युक्त पानी फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में जमा होता है, जिसकी सफाई के लिए मजदूरों को उतारा गया था। मृतक के परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। फैक्ट्री में कारीगर जब गहने बनाते हैं तब कटिंग, स्टोन सेटिंग और निर्माण प्रक्रिया के दौरान सोने चांदी के कण निकलकर गिरते हैं। छोटे कारीगर कचरे को बाहर नहीं फेंकते और फैक्ट्री में से निकले गंदे पानी को भी एक जगह जमा कर उससे सोने चांदी के वेस्टेज को रिकवर करते हैं। बड़ी फैक्ट्रियों में गहने बनाने के दौरान निकले रसायन वाले पानी को एक खास सेप्टिक टैंक में भेजा जाता है, जिसमें ठोस कचरे के साथ साथ सोने चांदी के कण होते हैं, जो गाद के रूप में जमा होते हैं। समय समय पर निकाल कर इससे धातुओं को रिकवर किया जाता है। सोमवार को भी इसी के लिए मजदूरों को उतारा गया, लेकिन तैयारी दुरुस्त नहीं थी, सुरक्षा के उपकरण नहीं थे और कुछ लोगों का लालच कुछ गरीब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा। घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा कि पिछले 10 दिन में ही डीग, बीकानेर और अब जयपुर में सेप्टिक टैंक एवं गटर की सफाई करते हुए 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को सफाई कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं। बजट में मशीनें खरीदने की घोषणा की गई, पर अब तक कागजों में है। आखिर नींद कब टूटेगी? अब कुछ अतीत जान लेते हैं। 19 मार्च 2025 को संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बताया था कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज यानी NCSK की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल यानी 2023 और 2024 के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के चलते 113 लोगों की मृत्यु हुई। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले लोगों की जाति को लेकर भी विंटर सेशन में आठवले ने एक जवाब दिया था कि ये सफाई जाति आधारित नहीं, व्यवसाय आधारित है। हालांकि आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर में लगभग 92% सीवरेज और सेप्टिक टैंक वर्कर्स SC, ST और OBC समुदायों से हैं। संसद में ही पेश आंकड़ों के अनुसार 2019 और 2023 के बीच देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई से कम 377 लोगों की मौत हुई। ये वो हैं जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत 6 महानगरों में सीवर की मैनुअल सफाई को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद इसमें शामिल है। 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान किसी कर्मचारी की मौत होने पर पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाना है। 2023 के अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख भी की। इसके बावजूद आज भी कर्मचारियों को बिना सुरक्षा के उतारा जाता है। ठेकेदार मनमानी करते हैं। सरकारी एजेंसीज कहती हैं कि हम इस काम में सीधे शामिल नहीं। बाद में जांच के नाम पर लीपापोती होती है, इसलिए नज़ीर पैदा करने वाला कोई फैसला अब तक नहीं आया।